स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है ब्रिक्स समिट से लेकर कि रशिया यहाँ पर ब्रिक्स समिट में अटेंड करने वाला है ये समिट। अब देखिए यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पुतिन यहाँ पर गिरफ्तार होंगे क्या साउथ अफ्रीका में, क्योंकि आईएससी से रिलेटेड यहाँ पर जो चेतावनी थी पुतिन को लेकर वो जारी हो चुकी है कि पुतिन गिरफ्तार होंगे जैसे ही ये यहाँ पर अपने देश से निकलेंगे। हालांकि देखिए क्या है पूरा मैटर, क्या है आईएससी और ऐसी न्यूज में क्यों बना रहा हूँ कि क्या यहाँ पर पुतिन साउथ अफ्रीका जाने पर गिरफ्तार होंगे या नहीं। देखिए अटकलें लगाई जा रही है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल डेट सो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए यहाँ पर 17 मार्च 2023 की मैं ये न्यूज बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ना एक न्यूज निकल कर आई थी आईआईसी के द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यहाँ पर ये कहा था कि इशूज एंड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन एंड मारिया लोला बेलोवा। तो देखिए ये न्यूज क्या है, तो देखिए यहाँ पर ना यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर 400 से ज्यादा दिन यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाता था कि यहाँ पर पुतिन ने क्या किया, जो यूक्रेन में जो बच्चे थे ना उसको यहाँ पर अपने देश में लेके गया और वहां पर ये गैर कानूनी तरीके से हुआ या फिर उनके ऊपर कुछ अत्याचार किया गया। मतलब यूक्रेन के यहाँ पर बच्चे लेकर रशिया में छोड़ दिया गया और वहां पर छोड़ दिया गया तो ऐसे ही छोड़ दिया गया, ना उन पर कुछ प्रॉपर ध्यान दिया गया और उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया गया। अब देखिए ये ऐसा मानना है आईसीसी का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, लेकिन वहीं पे यहाँ पर जो लोला बेलोवा, अब ये कौन है, तो देखिए ये जो चिल्ड्रन राइट कमीशन है रशिया में उनकी हेड है। तो देखिए इनका मानना है कि जी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि हमने अटैक किया है यूक्रेन पे, तो यूक्रेन में जो अटैक करने वक्त जो बच्चे वहां पर थे तो उनको यहाँ पर कुछ हो ना जाए इसलिए हमने उसको यूक्रेन से हटाकर रशिया में भेजा गया। तो ऐसे देखिए काफी सारे तर्क वितर्क है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, तो देखिए ये जो है हग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पर इनका मानना रहता है कि ये जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर प्रोस्टिकेट करते हैं कि कुछ क्राइम्स हो रहा है कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, कुछ वार क्राइम्स हो रहा है कि ऐसे कुछ उनका मानना रहता है। वो इंटरनेशनली लोग मॉनिटर करते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओ ना तो आपको सच में ये पता चल जाएगा कि आखिर में इनका काम क्या है। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो ये बताते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे यहाँ पर काम होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनका ये मानना रहता है कि यहाँ पर जो भी वार क्राइम्स हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम खिलाफ होंगे, उसके साथ साथ जिनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ होंगे, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो देखिए वार क्राइम्स के अगेंस्ट यहाँ पर पुतिन के खिलाफ यहाँ पे मामला दर्ज हुआ है आईआईसी में। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्कस करने वाली बात क्यों है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ना यहाँ पर ब्रिक्स समिट होने वाला है। ब्रिक्स समिट, जी हाँ बिल्कुल, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब देखिए ये ब्रिक्स समिट 2023 जो है वो साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला है, और 2024 में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि ब्राजील होस्ट करने वाला था, लेकिन देखिए ब्राजील के पास जो है वो G20 की भी प्रेसिडेंसी है 2024 की। तो देखिए G20 में ब्राजील होस्ट करेगा प्रेसिडेंसी 2024 में, तो यहाँ पर 2024 में जो ब्रिक्स का समिट है वो रशिया में होगा। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में ना साउथ अफ्रीका ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो कर रहा है। अब देखिए आईआईसी के 123 मेंबर से उस 123 मेंबर्स में से ना साउथ अफ्रीका भी एक मेंबर है। अगर यहाँ पर गलती से भी ब्रिक्स समिट में रशिया पहुंच जाता था, कहां पर, साउथ अफ्रीका, देखिए ये मैप में यहाँ पर है साउथ अफ्रीका, तो देखिए अगर यहाँ पर गलती से भी पुतिन साउथ अफ्रीका पहुंच जाते तो यहाँ पर ना साउथ अफ्रीका को मजबूरन रशिया को अरेस्ट करना पड़ता और आईआईसी के हाथों दे देना पड़ता। अब देखिए ये ऐसा कैसा लॉ है आप कहोगे, तो देखिए ऐसा ही होता है कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जब किसी भी पर्सन के ऊपर ऐसा कुछ वार क्राइम्स या जिनोसाइड के ऐसे कुछ मामले लगाता है तो देखिए ये हक बनता है उसके मेंबर्स कंट्रीज का कि अगर सपोज यहाँ पर वो कंट्रीज का जो मेंबर है वो दूसरे कंट्रीज में जाता है तो दूसरी कंट्रीज को प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन रुकिए, यहाँ पर और यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के ऊपर ना इतना प्रेशर डाला गया था आईसीसी के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा कि देखिए अगर गलती से भी अगर साउथ अफ्रीका के बीच में पुतिन पहुंच गए तो यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका को उनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, इतना प्रेशर माउंट किया गया था साउथ अफ्रीका पे कि देखिए एक बार के लिए ना साउथ अफ्रीका जो है वो आईआईसी क्विट करने को तैयार हो गया था। जी हाँ, और ये कहता था कि जी नहीं बिल्कुल हम पुतिन को अरेस्ट ही नहीं करेंगे। एक तो हो सकता था कि वो आईआईसी छोड़ दे, दूसरा हो सकता था कि इस समय वो ब्रिक्स का समिट जो है वो होस्ट ही ना करे या फिर वर्चुअल मीटिंग ले। तो देखिए दोनों ही पॉसिबिलिटी में ना प्रेशर साउथ अफ्रीका पे ही था, लेकिन देखिए इससे से भी ना निकल चुका है साउथ अफ्रीका, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कुछ जुगाड़ या तोड़ ढूंढा है इन्होंने कि यहाँ पर ऐसी अटकलें लगाई जाए कि जी नहीं बिल्कुल साउथ अफ्रीका ग्रांट्स व्लादिमीर पुतिन अदर रशियन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फ्रॉम बिग समिट। मतलब देखिए अगर पुतिन
पुतिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका आए भी ना, तो यहाँ पर बिल्कुल मतलब पुतिन को जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता साउथ अफ्रीका में आईआईसी के द्वारा भी। तो देखिए ऐसा कौन सा लगा है कि एक जब वीडियो की शुरुआत में आपने बताया था कि जी नहीं बिल्कुल पुतिन गिरफ्तार होंगे, अभी कह रहे हैं कि पुतिन गिरफ्तार नहीं होंगे। तो देखिए रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ना साउथ अफ्रीका में ऐसा एक लॉ पास किया गया है। अब देखिए लॉ कौन सा है, तो ये बिल्कुल ही इलीगल लॉ नहीं है, बिल्कुल लीगल लॉ है। तो देखिए यहाँ पर आईसीसी में ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बॉडी के अनुसार ही जो आईसीसी है वो पूरा वर्क होता है। अब देखिए इसमें ना इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिनका नाम है आर्टिकल 98 क्लॉज 2। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी जो आईसीसी का जो मेंबर है वो किसी भी नेशंस का जो मेंबर है इसको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता। सपोज यहाँ पर मैं बता दूं कि ये साउथ अफ्रीका है और यहाँ पर ना रशिया है। अब देखिए रशिया के पुतिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ रहे, तो देखिए साउथ अफ्रीका ना यहाँ पर बिल्कुल पुतिन को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकता, तो देखिए इस आर्टिकल 98(2) के अनुसार यहाँ पर यह बताया गया है कि जब तक कि यहाँ पर रशिया राजी नहीं हो जाता कि हम जो है वहां बिल्कुल पुतिन को आप अरेस्ट कर लीजिए, हमारी सहमति है, तब तक के यहाँ पर साउथ अफ्रीका का जो कोर्ट है वो यहाँ पर रशिया के पुतिन को अरेस्ट नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा सिनेरियो है, आप कह रहे होंगे तो देखिए अगर ऐसा होता है कि एक जो रशिया है वो पुतिन को तो फिर कभी भी हैंड ओवर करेगा ही नहीं किसी भी कंट्री को, चाहे वो अमेरिका चले जाए, इंडिया चले जाए, चाइना चले जाए, कजाकिस्तान चले, ऐसे कई सारे जो नेशंस है उसमें अगर पुतिन चले जाए तो रशिया तो ऐसा कभी करेगा ही नहीं कि वो खुद से ही पुतिन को कह दे कि लो भाई ये पुतिन को रख लीजिए, हमारा कोई काम नहीं इनके साथ। तो देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर ना कई सारे जो है एग्रीमेंट होते हैं इस आर्टिकल के तहत ही। अब मैं बता दूं कि इस आर्टिकल में ना एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या करती है, जो एक कंट्री है वो दूसरे कंट्रीज के साथ क्या करती है, एग्रीमेंट कर देती है इसी आर्टिकल के थ्रू। मतलब आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए वो दो कंट्रीज क्या है वो आपस में एग्रीमेंट कर देती है। सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर रशिया ना साउथ अफ्रीका के साथ एग्रीमेंट कर देगी कि देखिए अगर आपके नेशंस के कोई भी पर्सन को अगर आईसीसी जो है वो क्रिमिनल करार देती है, या फिर हमारे रशिया के किसी पर्सन को आईआईसी क्रिमिनल करार देती है, तो देखिए हम दोनों आपस में ही एक एग्रीमेंट कर देते हैं कि देखिए अगर वो पर्सन आपके नेशंस में जाता है तो सबसे पहले आप उसको डायरेक्टली आईसीसी को ना देते हुए वो आप ना रशिया को दोगे। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पर ना एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझे। सपोज यहाँ पर एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, और यहाँ पर एक कंट्री रशिया। अब देखिए आईसीसी ने क्या किया, रशिया के पुतिन पर सैंक्शंस लगा दिया, उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया। तो यहाँ पर सपोज अगर रशिया के पुतिन साउथ अफ्रीका जाते हैं तो साउथ अफ्रीका क्या करेगा, रशिया को अप्रोच करेगा कि देखिए आपका ऐसा ऐसा जो XYZ पर्सन है जिसके ऊपर आईसीसी ने काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं, तो उसको हम आपको हैंड ओवर करते हैं वापिस से। तो देखिए यहाँ पर वापिस से रशिया को सौंप दिया जाएगा। अब देखिए रशिया ये डिसाइड करेगी कि क्या उसका पर्सन यहाँ पर आईसीसी को सौंपना है या नहीं। अब देखिए ये बिल्कुल लीगल प्रोसीजर है और हालांकि मेंबर है। और यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया है, तो देखिए अमेरिका ने ना ऐसे ये इस आर्टिकल 98 क्लॉज 2 के अंदर ना अमेरिका ने काफी सारे जो स्टेट्स है उनके साथ अपना ये एग्रीमेंट कर दिया है ताकि एग्रीमेंट ऑफ इम्यूनिटी हो या एग्रीमेंट ऑफ प्रोटेक्शन हो, कि देखिए अगर अमेरिका के किसी भी पर्सन को अगर आईसीसी क्रिमिनल करार देती है ना तो देखिए वो पर्सन फिर भी घूम सकता है। अब देखिए वो घूम क्यों सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि सपोज यहाँ पर जो पर्सन है वो इंडिया में आया, ठीक है ना, अमेरिका का एक पर्सन इंडिया में है जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं। अब देखिए इंडिया को पता चल गया कि देखिए इसके ऊपर तो आईसीसी ने काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं, तो इसको हमें आईसीसी को सरेंडर कर देना चाहिए। तो देखिए ये इंडिया नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया के साथ ऑलरेडी अमेरिका का एक एग्रीमेंट होगा कि इंडिया जो है उस पर्सन को डायरेक्टली आईसीसी में ना देते हुए ना वो उसको अमेरिका में वापिस भेज देगा। अब फिर अमेरिका डिसाइड करेगा कि उसको आईसीसी को देना है या नहीं। तो देखिए इतना लंबा प्रोसीजर होता है। इसके रिगार्डिंग अमेरिका क्या करता है, अपने लोगों की ना प्रोटेक्शन यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है काम। देखिए यहाँ पर ना ये 98 जो आर्टिकल है ये काफी देखिए लीगल है या फिर इलीगल है, इसमें ना अभी भी काफी सारे डिबेट चल रही है। लेकिन देखिए हाल ही में ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना बदलाव किया है अपने साउथ अफ्रीका ने। क्यों, क्योंकि देखिए सिर्फ इसी के लिए कि पुतिन वहां पर जो सुरक्षित तरीके से आ पाए, और यहाँ पर फिर साउथ अफ्रीका और रशिया के बीच में ये एग्रीमेंट होगा कि देखिए हम जो है वो पुतिन को आईसीसी को डायरेक्ट ना सौंपते हुए पहले रशिया को सौंपेंगे। और देखिए रशिया इसका मेंबर है नहीं, तो देखिए रशिया फिर अरेस्ट होने से रहे। तो इतनी सारी लंबी प्रोसीजर यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने की है, लेकिन जो भी बिल्कुल लीगल है। अब देखिए यहाँ पर ना ये न्यूज इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ब्रिक्स का समिट, जी हाँ बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें देखिए काफी बड़ी 5 अर्थव्यवस्था आने वाले है, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या फिर रशिया हो। अब देखना होता है कि इसमें से ना क्या कुछ नया निकल कर आता है इस समिट में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स, जी हाँ बिल्कुल ब्रिक्स जो है
वो यहाँ पर एक कॉमन करेंसी लाने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, ब्रिक्स कॉमन करेंसी सुन। और इसमें देखना होता है कि अगर ये कॉमन करेंसी आ गई ना, तो कहीं ना कहीं ये 5 जो देश है वो एक में के साथ ना यहाँ पर बिल्कुल इसी ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करेंगे, और यहाँ पर और जो डॉलर का वर्चस्व वो बिल्कुल और कम होगा, मतलब डी डॉलराइजेशन के जो तरफ बढ़ रहा है वर्ल्ड, वो और उसके प्रोसेस में बढ़ जाएगा। और देखिए ये इंडिया के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता होगा कि इंडिया ने ना रशिया से काफी सारे भारी मात्रा में ऑयल खरीदा है, और ऑयल जो खरीदा है इंडिया ने उसका पेमेंट जो है वो रुपीज में किया है। अब देखिए रशिया जो है वो खुलकर ये कहता है कि रशिया से इट इज अनेबल टू यूटिलाइज बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज। जी हाँ बिल्कुल, रशिया के पास अभी हाल फिलहाल में ना इतने सारे बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज है कि जिसका वो ना इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। अब देखिए यहाँ पर रशिया अगर चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है तो वो चाइना को इंडियन रुपीज में पेमेंट क्यों करेगा? वो तो युआन में करेगा। उसी के साथ साथ रशिया अगर सपोज यहाँ पर मैं बता दूं कि यूरोप से ट्रेड कर रहा है, तो यूरोप से वो इंडियन रुपीज में क्यों ट्रेड करेगा? तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कह रहा है रशिया कि हमारे पास ना इतने सारे बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज पड़े हैं कि हम ना उसका फिर भी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर ना एक देखने वाली बात होती है कि अगर ये ब्रिक्स की करेंसी आ जाते हैं तो इंडिया क्या फिर रशिया को पेमेंट जो ब्रिक्स करेंसी में करेगा? हालांकि देखिए इसमें भी काफी ना मैं बता दूं कि एक चिंता वाली बात है, क्योंकि इसलिए ऐसा कह रहा जरा कि आफ्टर द स्टार्ट इंडियन ऑयल ट्रेड विथ रशिया, इंडिया शुड बी कॉन्शियस ऑन ब्रिक्स करेंसी। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है वो ब्रिक्स करेंसी में यहाँ पर ट्रेड करें, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ब्रिक्स की करेंसी है वो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड इसको बिल्कुल इतना मतलब कह सकता हूँ कि प्रॉपर इसको जगह मिले या फिर ना मिले। तो हो सकता है कि इस पे भी ना काफी सारे अटके लगाए जा सकते हैं। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब भी हाल फिलहाल में ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ऐसी पिटीशन आई है सऊदी अरब की तरफ से, तो इस पे भी इसमें डिस्कशन हो ही जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आई ना कि साउथ अफ्रीका जो है वो एक इम्यूनिटी दे रहा है रशिया को, तो देखिए रशिया की तरफ से इमीडिएट रिस्पॉन्स आया कि जी हाँ बिल्कुल, क्रेमलिन से रशिया विल टेक पार्ट इन ब्रिक्स समिट एट प्रॉपर लेवल। तो देखिए यहाँ पर जो अटके लगाई जा रही थी कि क्या व्लादिमीर पुतिन आएंगे, क्या क्या रशिया से कोई एनवॉय आएगा क्या ब्रिक्स का समिट अटेंड करने के लिए, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि अगर ये ब्रिक्स का समिट होता ही नहीं तो बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन जो है वो वर्चुअल समिट में आ ही जाते। लेकिन देखिए हाल फिलहाल में जो रशिया के पुतिन है वो ऐसे माना जाता है कि बिल्कुल डेफिनेटली वो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के समिट को विजिट देंगे ही देंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये भी हो सकता है कि G20 में भी रशिया आता है या नहीं आता है, क्योंकि देखिए मेन जो मीटिंग है वो सितंबर नवंबर में हो ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, जहां पर देखिए शी जिनपिंग आएंगे, रशिया के पुतिन आएंगे, अमेरिका से बाइडन आएंगे, उसी के साथ साथ जो भी G20 के मेंबर्स है, उसी के साथ साथ जो इन्वाइटिंग कंट्रीज है वो सब भी आएंगे और एक टेबल पर चर्चा होंगे। तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट समिट होने वाला है, जो हाल फिलहाल में 3-4 महीने में हो ही जाएगा। तो देखिए ये थी पूरी न्यूज के एनालिसिस की आखिर ना यहाँ पर बात क्या थी और कितना तामझाम करके साउथ अफ्रीका ने जो है वो यहाँ पर बिल्कुल लीगल तरीके से इन्वाइट किया है पुतिन को, क्योंकि देखिए आईआईसी की जो गिरफ्तारी का वारंट था वो बाद में आया था, और यहाँ पर पहले ही जो सिरिल रामफोसा मतलब जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पर पुतिन को ब्रिक्स समिट के लिए आमंत्रण दे दिया गया था। तो यहाँ पर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि करेंगे या नहीं करेंगे वो अभी समाप्त हो गई है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पुतिन जो है वो ब्रिक्स समिट हाल ही में ज्वाइन करेंगे। तो ये था पूरा एनालिसिस कि कैसे यहाँ पर जो गिरफ्तारी का वारंट था वो यहाँ पर नहीं होगा अभी पुतिन के खिलाफ, और यहाँ पर समिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।